बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय। आओ मेरी मालिक की प्यारी संगत, आपको एक नए अध्याय की ओर लेके चलते हैं जिसका नाम है प्रेम योग। आज प्रभु की विचित्र माया नजर आ रही है। मैंने एक प्रेमी को कुछ दिन हुए एक पत्र लिखा था कि इंसान का सोचा हुआ अगर हो जाता तो भगवान को कोई जानता ही ना। इंसान का सोचा हुआ नहीं होगा। एक बार उस दाता दीनदयाल जी ने भकड़े वाली आश्रम में फरमाया था, वह वचन याद आया। मैं एक के लिए आया था और अनेक मिल गए, किंतु एक का नाम नहीं लिया। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, दर पे भले बुरे सब आवें, इच्छा पूर्ण होकर जावें, पाछे सबसे यही बतलावें, प्रीति गुरा जी की मुझ पे बुलंद। सभी सोचते थे कि यह कौन है, किंतु जान ना पाए। एक संदेश आज देने को दिल चाहता है। आपने सुना होगा, प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट प्रगट होए, जो मुख से बोले नहीं, तो नैन देत हैं रोए। काक भुशुंडी गरुड़ के प्रति अपने पूर्व जन्मों का विवरण सुनाते हुए कहते हैं, कौन जून जन्मौ जिह नाही, मैं खगेश समभ्रम जग माही, देखऊ सब कर कर्म गोसाई, सुखी न भयो अब हूँ की न्याई। मैंने अनेक जन्म धारण करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के योग, यज्ञ, जप, तप इत्यादि किए, किंतु जैसा मैं अब सुखी हूँ, यह सुख पहले नहीं था। गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि आपने इतने ज्ञानी विज्ञानी होकर यह कौवे की देह क्यों धारण की? काक भुशुंडी जी ने उत्तर दिया, यह तन राम भक्ति में जानी, ताते परम प्रिय मोहे स्वामी। मुझे अन्य किसी योनि में राम भक्ति प्राप्त नहीं हुई, मुझे यह देह इसलिए प्यारी है। काक भुशुंडी जी ने प्रभु राम के मुख में प्रवेश करके वहां उनके शरीर में असंख्य ब्रह्मांडों के दर्शन किए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। कोई यह पूछे कि वे कोटि कोटि ब्रह्मांड निर्गुण में थे या सगुण में? सगुण ध्यान विशेष है। हमारा प्रेम संसार के साथ लगा है। काक भुशुंडी जी सगुण उपासक थे। वे अनेक ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने निर्गुण का प्रतिपादन किया, किंतु काक भुशुंडी जी ने सगुण उपासक थे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने स्वयं कह दिया, सगुण उपासक परम हित, निरत नीति दृढ़ नेम। बाबा फरीद जी कहते हैं, चलाता भिजई कंबली, रहता टूटे नेहु। जिनका रोम रोम अपने गुरु पीर मुर्शिद पर न्यौछावर था, उनको ही इस प्रेम तत्व का पता था। आगे चलकर फरीद जी कहते हैं, जो बन जांदे न डरा, जे सो प्रीति न जाए, किति जो बन प्रीति बिनु, सुखी कह गए कुमलाए। हर जन्म में यौवन जवानी तो आई, किंतु सब व्यर्थ। प्रीति के बिना यौवन किस काम का? जिनको हर समय यह ध्यान है कि मेरा नेह प्यार गुरु संग न टूटे, उनकी ऐसी दशा होती है। सम्मन ऐसी प्रीत कर, जो जुलाहो की रीत, तोड़न दावल जानन नाही, गढ़न संग प्रेत। प्रेमी को हर समय इस बात का ध्यान रहता है कि जो मेरी गुरु के साथ प्रीति है, उसमें फर्क न आए। बाबा फरीद के माता पिता को कोई नहीं जानता, किंतु आज कितने 100 वर्ष बीतने पर भी बाबा फरीद का नाम सबके दिल पर नक्श है। यह सब गुरु संग प्रीत का फल है। मैं कभी कभी भजन पर जोर देता हूँ, किंतु भजन उसी का चलता है जिसकी गुरु के साथ प्रीति होती है। पति पत्नी में भी प्यार का नाता होता है। जब प्यार नहीं रहता तो तलाक हो जाता है। अब चेले तो बन गए, शब्द ले लिया,
लेकिन प्यारा हमारा और जगह है। गुरु के साथ तो बस हुक्मी आवे जावे निसंग। अब फिर काक भुशुंडी जी की कथा पर आइए। लोमेश ऋषि के साथ उनका संवाद चल रहा था। चर्चा का विषय था निर्गुण और सगुण भक्ति। लोमेश ऋषि ने निर्गुण पक्ष का प्रतिपादन करते हुए कहा कि जो है ही घट घट व्यापक, उसे क्यों देहधारी बनाते हो? देह तो आई और गई। अब काक भुशुंडी जी उत्तर देते हैं, राम भगत जल मम मन मीना, किमी बिल गाई मुनीस प्रवीणा। संत का काम है बिछड़े हुए को मिलाना। श्री महाराज जी फरमाया करते थे, आपने घर बार छोड़ा, सिर मुंडवाया, सब कुछ भेंट किया, आपकी ड्यूटी है कि मेरा संदेश घर घर पहुंचाओ। जो मेरे से बिछड़ी हुई है उन्हें मिलाओ। लोमश ऋषि ने क्रोध में आकर काक भुशुंडी को शाप दिया कि तू कौवे की तरह कांव कांव करता रहेगा, जा कौवा हो जा। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो मन में दया और करुणा उपजी। जैसे हजरत मूसा जब कोतूर पर गए तो उन्हें एक दिन तज्जली खुदा का नूर नजर न आया, बहुत परेशान हुए। फिर आवाज आई, ए मूसा, तूने मेरे प्यारे का दिल तोड़ा है। मैंने तुझे टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए भेजा था, न कि तोड़ने के लिए। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब लिखा है, इश्तियाक के दीद में मूसा तो पहुँचे तूर पर तजल्ली ने कहा दीदार के काबिल नहीं। ए मूसा, जाकर उस गडरिये से माफ़ी मांगो। ठीक उसी प्रकार की प्रेरणा लोमश ऋषि को हुई। आपने वह कथा तो सुनी होगी। कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए परदेश गए। वहां जाकर उन्होंने अपने घर पर पत्र लिखे। एक सौदागर की 4 रानियां थीं। उसने भी सबको पत्र लिखे कि यहाँ पर अमुक अमुक वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, आपको जो जो पदार्थ चाहिए उत्तर दो। किसी ने जेवरों की फरमाइश की तो किसी ने अच्छे वस्त्र मांग लिए। कोई स्वादिष्ट मिठाइयों का लोभ संवरण न कर सकी। उनमें से एक रानी ने दूसरों की नज़रों में जो गिरी हुई थी, वे उसे अपने से हीन मानती थीं। उसको जब पत्र मिला तो उस पर लिखा था, जो चाहो मैं ले आऊं। वह मर्म को समझ गई। प्रेमी तो हर समय इसी ताक में रहता है। उसने पत्र के एक ओर लाल रंग लगा दिया और दूसरी ओर सा लिख दिया। पत्र सौदागर के पास पहुँचे। जब 3 पत्र पहुँचे तो प्रसन्न हुआ और जब चौथे की बारी आई तो लाल रंग और सा लिखा देखकर जल भुन गया। वह कहने लगा कि देखो, परदेश में भी ताना देने से बाज नहीं आई। मेरे साथ मजाक किया। उस सौदागर का एक चतुर मंत्री था। उसने कहा, महाराज, जो उसने लिखा है क्या उसे दोगे? आप उसे यह वचन दे दो कि जो वह मांगती है मैं दूंगा। सौदागर ने कहा, मैंने तो वचन दिया हुआ है, अर्थात पत्र में भी लिखा है। मंत्री बोला, उसने लिखा है कि तू मेरा लाल है, मुझे तेरी लालसा है। वह आपको चाहती है, आपकी वस्तुओं को नहीं। किसी फारसी विद्वान का कथन है कि मालिक से वस्तुएं मांग कर दिल को गंदा और स्याह न करो। कितना अच्छा हो जो मालिक से मालिक को ही मांग लिया जाए। बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख। अब सौदागर जी चकरा गए। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि जिनको मैं बहुत प्यारी समझता था, वे तो वस्तुओं की प्यारी हैं। वे मेरे से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं। अब वह जब अपने देश पहुंचा तो सब वस्तुएं लेकर उसी रानी के घर गया और उन तीनों को संदेश भिजवा दिया कि आकर
अपना अपना सामान ले जाओ। वे बहुत चकित हुई कि आज यह क्या बन गया। जैसे प्रभु राम के शबरी की झोपड़ी में जाने से ऋषि बिगड़े थे। मैं एक बार महात्मा गांधी से मिलने भंगी कॉलोनी गया। वहाँ कुछ सेठ आए हुए थे। उन्होंने बापू से प्रार्थना की कि हमारे बंगले पर दर्शन दो। उन्होंने उत्तर दिया, जिसे मेरी ज़रूरत है वह यहीं भंगी बस्ती में आ जाए। मेरे सामने यह सब बातें हुई। जहाँ सच्चाई और प्यार होता है वहीं प्रभु प्रसन्न होते हैं। दशम पातशाह ने अपने दशम ग्रंथ का सारांश थोड़े से ही शब्दों में इस रूप में प्रकट कर दिया। साच कहूँ सुन ले सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। पैसे के लिए सिपाही 8 घंटे कड़कती धूप में, कड़कती दोपहर में चौराहे पर खड़े ड्यूटी देता है, क्योंकि उसे पैसे के गुण का पता है। उस पर अपने कष्ट भी न्यौछावर करता है। एक इंसान ही ऐसा है कि अपने प्रभु से प्यार करना नहीं जानता, व्यवहार करना जानता है। व्यवहार से हमारा काम नहीं बनेगा, चाहे बरसों लगे रहो। भजन करने के बाद भी यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी प्रेमी से बात चल रही थी कि चाहे माला फेरो, मंत्र जप करो, किंतु प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। रामायण कहती है, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन ही नहीं, रोग जाहि हरि जान। अर्थात गुरुवाणी भी कहती है, तीरथ बरत अरुदान करी, मन में धरे गुण गुमानु, नानक निफल जात तिही, जीव कुंचर स्नानु। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, प्रेमी के मैं कर बिकूं, यह मेरा असूल। 4 मुक्त दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। 4 मुक्ति अर्थात सालोक, सामीप्य, सारूप और सायुज। रूप ब्याज तो दे सकता हूँ, किंतु मूल तो मुझसे दिया नहीं जाता। मैं उस प्रेमी से कह रहा था, भजन, ध्यान, जप, तप इत्यादि अभिमान पैदा करते हैं। जब तक प्यार नहीं, इश्क नहीं। 1000 साल इबादत कुनद निमाज नेस्त, हरा के इश्क नदारद खुदाए राजी नेस्त। यह सब कुछ तो अपने लिए करते हो, कभी उस मालिक के लिए किया ही नहीं। मैंने उसे एकलव्य की कथा सुनाई, जिसे आप भली भांति जानते हैं। परीक्षा में सबके लिए एक जैसे ही प्रश्न हुआ करते हैं, किंतु उसी प्रश्न से कोई फेल तो कोई पास होता है। यह तो अपनी अपनी बुद्धि की बात है। एकलव्य का प्यार गुरु द्रोणाचार्य से बहुत अधिक था। गुरु जी उसको चाहते थे। एक बार चकौड़ी आश्रम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। एक महात्मा ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, हम रोज पढ़ते हैं, अपने गुरु जी की सेवा कीनी, उनसे निर्गुण भक्ति लीनी, गुरु जी ने हृदय बैठ के दीनी, थे वो संत पुरी आनंद। इसमें निर्गुण भक्ति का महत्व दर्शाया है। महाराज जी, आप तो सगुण भक्ति पर जोर देते हैं, किंतु श्री परमहंस दयाल जी की छंद स्तुति की इन पंक्तियों में तो निर्गुण भक्ति का ही बखान किया गया है। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी बोले, मुझे तो अफसोस है कि आप बाहर जाकर दुनिया को क्या सुनाते होंगे। यहाँ तो आप सीखने आते हो। सागर से भाप बुखारात बनते हैं और फिर वर्षा होती है। आप जरा होश में पढ़ो और समझो। अपने गुरु जी की सेवा करने से निर्गुण भक्ति मिली, अर्थात गुण सहित नहीं गुण रहित भक्ति सीखी। मैंने मथुरा में प्रमाण दिया था कि मैं मैले कुचैले नाक बहते बच्चे को कहती है कि यह तो मेरा चांद है। उनका प्यार गुरु स्वरूप के साथ था।
गुरु गुणों के साथ नहीं। यह सौदे और होते हैं। जब तक ध्यान, तड़प और दिल में इश्क नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। नारद ने काम को वश कर लिया, किंतु अंत में मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि प्रभु चरणों में सच्चा प्यार नहीं था। एकलव्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे शस्त्र विद्या सिखाओ। उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि आप नीच जाति भील संप्रदाय से संबंध रखते हो, इसलिए मैं यह धनुर्विद्या तुम्हें नहीं दे सकता। किंतु एकलव्य के दिल में तड़प थी। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। कुछ सज्जन कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा क्यों करें, उनके लिए वे हैं ही मूर्ति रूप। श्री नंगली साहिब जाकर देखो। कई प्रेमी कहते हैं कि अभी महाराज जी आंखें झपक रहे हैं। स्वामी अभेदानंद जी भी अभी विद्यमान हैं, उनसे पूछ लो। काफी वर्ष पहले की बात है। वह श्री गुरु महाराज जी की पूजा करके वस्त्र रखने कमरे में गए। थोड़ी देर के पश्चात लौटे तो क्या देखा कि महासमाधि पर एक शिशु बाल रूप खेल रहे हैं। स्वामी अभेदानंद जी को बहुत गुस्सा आया कि देखो, माताएं बच्चों को भी नहीं संभालती। इतने में देखा तो वहाँ कोई नहीं। तब आंख खुली, समझ आई तो पश्चाताप करने लगे। फिर आवाज आई, आप चाहते हो कि मैं प्रकट हो जाऊं, किंतु जब मैं आता हूं तो आप शोर मचाना शुरू कर देते हो कि मैं क्यों आया। स्वामी अभेदानंद जी बहुत रोए। यह चोचले मालिक अपनी मौजवश किया करते हैं। इस पर एक और बात याद आई है। नामदेव जी को अनेक बार प्रभु दर्शन हुए। एक बार उन्होंने रोटी बनाई और रोटी पकाई। एक कुत्ता रोटियां उठाकर भाग गया। नामदेव जी सोचने लगे कि यह तो मेरे प्रभु की लीला है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। वे घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे भागे और कहा, भगवान रूखी मत खाओ, यह घी भी ले जाओ। श्री गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ नुक्ता बताने चला हूँ कि यदि नामदेव सर्वव्यापक के पुजारी थे तो घर में कितने जीव बैठे थे, उनमें तो उन्हें भगवान दिखाई न दिया। वे कुत्ते के पीछे ही घी लेकर भागे। वे निर्गुण के पुजारी नहीं थे, वही मालिक वह रूप धारण करके आया जिनका ध्यान परिपक्व है, और ध्यान आएगा केवल प्रेमी को। हील हुज्जत तर्क वितर्क करने वाले को कभी ध्यान नहीं आता। और तो एक बात एकलव्य की चल रही थी। द्रोणाचार्य जी कौरव पांडव राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखा रहे थे और इधर उनके ध्यान में मग्न एकलव्य उनकी कृपा से वह सब सीख रहे थे। हम रोज पढ़ते हैं, गुरु की मूर्ति मन महि ध्यानु, गुरु के सबदि मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारौ, गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कारौ। एकलव्य ने गुरु ध्यान से ही सब कुछ पा लिया। आप गुरु मूर्ति का ध्यान करो तो सही, फिर देखो सुरती पीछे चलती है या नहीं। अपने आप किवाड़ खुलेंगे और भजन भी होगा। मूर्ति का ध्यान तो मसव्वर चित्रकार को भी आ जाता है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे कि उसे मेरे रूप का ध्यान आएगा, मेरी करनी का नहीं। उसका ध्यान पैसे में होता है, वह पैसा लेकर मूर्ति दे आता है और दे देता है। आज है कोई माइका लाल जो यह चाहेगा कि पैसे लेकर मूर्ति दे दूं। आप थोड़ा थोड़ा प्यार गुरु चरणों के साथ करके देखो। महाराज जी फरमाते थे कि घर में अगर आपका 1 रुपया प्यार है तो 15 आने कर दो और 1 आना गुरु महाराज के साथ करके देखो। श्री महाराज जी बोलते थे कि आपके घर के 6 सदस्य हों
तो मुझे सातवां बना लो। मुझे गुरु ना समझो, ब्रह्म ना समझो, ईश्वर ना समझो। जितना पुत्र का हक होगा उतना गुरु का होगा। कितना सरल तरीका है ना। फिर वह फरमाते थे कि 5 चोरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आज्ञा मानते चलो। खुली छुट्टी है, छठा चोर मुझे बना लो।